हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, गुड न्यूज़ फॉर रेलवे कैंडिडेट्स। पोस्ट सरेंडर करने का ऑर्डर लिया जा सकता है वापस। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, पिछले कुछ दिन से लगातार जो है कुछ पोस्ट सरेंडर हो रहे हैं जो स्पेशली नॉन सेफ्टी कैटेगरीज़ के हैं, जिसको लेकर के मतलब कि बहुत सारा खतरा क्रिएट हो गया, कह सकते हैं। डेंजर है वो, मतलब कि डेंजरस ही है, मतलब आप लोग के लिए, एनटीपीसी और ग्रुप डी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, एक डेंजर बनेगी आप लोग के लिए। कहने का सेंस ये है कि जब पोस्ट सरेंडर किए जाएंगे, जो पुराने एम्प्लॉइज़ हैं उनको दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, डाला जाएगा, यानी कि उस पोस्ट पे कोई काम ही नहीं करेगा, तो फिर उससे भर्ती कहाँ से होगी आप समझ सकते हो। यानी कहने का सेंस, जो आपकी दोनों जो वैकेंसीज चल रही हैं ऑन गोइंग, वहाँ पे भी पोस्ट डिक्रीज़ होंगे, बिल्कुल कन्फर्म है। अगर ऐसा होता है तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, लेकिन अभी कल कुछ ऐसा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ में, मतलब कि एक मीटिंग हुआ इसको लेकर के कि पोस्ट सरेंडर करने का फ़ैसला भी वापस ले लिया जाए। अभी एक कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि आप जानते हैं फ्रेंड्स, रेलवे है, कहता कुछ और है, करता कुछ और है। अभी आप देख चुके हैं एनटीपीसी 2 में बोला गया था कि जो फेज़ सेकंड का एग्ज़ाम होने जा रहा है, लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 का, उसमें आपके सेंटर 500 km के अंदर रखे जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। इस बार भी बहुत से कैंडिडेट्स का सेंटर 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर दिया गया है। यानी कि मैं यही कहता हूँ ना, इन लोगों के बातों का भरोसा नहीं होता है। जब तक आपको कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिल जाता है, तब तक आप किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी कल ऐसा मीटिंग हुआ है, बताया जा रहा है। और मीटिंग क्यों हुआ है? क्योंकि लगातार जो एम्प्लॉइज़ यूनियंस है, वो लगातार इसको लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पोस्ट सरेंडर नहीं होने चाहिए, पोस्ट सरेंडर्स नहीं होने चाहिए, जो भी पोस्ट है वो बचे रहने चाहिए और वो कभी ख़त्म नहीं होने चाहिए। इसके वजह से थोड़ा सा दबाव पड़ा है गवर्नमेंट पे, मिनिस्ट्री पे। तो इन्होंने कल मीटिंग रखा कि अभी फ़ैसला इसको वापस ले लिया जाए। ठीक, लेकिन फ़ैसला भी वापस लिया नहीं गया है, बस ऐसा कहा गया है कि वापस लिया जाए। तो आप मान के चल सकते हैं कि अभी इसको हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं, और अभी आपको यही मानना है कि आपकी वैकेंसीज़ डिक्रीज़ हो सकती हैं। यानी कि एनटीपीसी में लगभग बताया था 10 से 12,000 वैकेंसी डिक्रीज़ हो सकती है, और ग्रुप डी में लगभग 20 से 25,000। क्योंकि आप जानते हैं ग्रुप डी में क्या है, 1,30,000 जो पोस्ट है उसमें क्या है, जैसे कि 50-60,000 से ऊपर तो आपका सेफ्टी कैटेगरी है, और उसके बाद थोड़ा सा आपका नॉन सेफ्टी है, जिसमें से 20-25 तो कट ही जाएंगे, क्योंकि 50% लोग कम करने की बात कर रहे हैं हर जगह। तो आप समझ सकते हैं ग्रुप डी के मैक्सिमम सेफ्टी होते हैं, बट नॉन सेफ्टी जो है वहाँ पे खतरा हो जाएगा। और मैक्सिमम लोग ग्रुप डी में ज्वाइन करते हैं, नॉन सेफ्टी कैटेगरी के लिए ज्वाइन करते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा आराम होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब पोस्ट सरेंडर होंगे तो वैकेंसी डिक्रीज़ होगी। लेकिन अभी ऐसा कहा जा रहा है कि इस फैसले को वापस लिया जाएगा, लेकिन जब तक ऑफिशियल नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, आप लोग अभी यही मान के चलो, आपका कंपटीशन काफ़ी टफ है और वैकेंसी डिक्रीज़ होगी, यानी कि आपको अधिक से अधिक मेहनत करना होगा। ठीक है, और आपका CBT2 भी होने जा रहा है। फिर ग्रुप डी का तो मान लीजिए कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन CBT2 होने जा रहा है, तो फ्रेंड्स उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं। और ये ग्रुप डी में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। यहाँ पे जीके प्लस साइंस के टॉप 2100 चैप्टर वाइज MCQs दिए गए हैं, जो बार बार हर एक एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि आपके ये जीके के सिलेबस का 20% क्वेश्चन जो है यहाँ पे कवर हो जाएगा। जैसा कि एनटीपीसी CBT2 में 50 क्वेश्चन आ रहा है, इसमें से मान के चल सकते हैं कि 10 क्वेश्चन तो कम से कम आना ही आना है, क्योंकि ये कई बुक से क्वेश्चंस लिए गए हैं। ठीक है, अब 10 बुक का फोटो दिखाया गया लगभग, इससे अधिक बुक्स का भी ये कह सकते हैं कॉम्बिनेशन है। ये सभी किताबों का निचोड़ कह सकते हैं, और एग्ज़ाम में तहलका मचाना अनिवार्य ई बुक है। तो बहुत से लोगों ने परचेस कर लिया है। ग्रुप डी वालों को मैं अभी तक नहीं बताया था, ग्रुप डी में हेल्पफुल साबित होगा। ये 2100 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है, आप इसे 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट टाइम जो CBT2 दे रहे उनके लिए तो रामबाण साबित होगा ही होगा। अगर आपको मात्र 2 दिन में 10 क्वेश्चन कन्फर्म मिल जा रहे 50 में, तो आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो इसे जल्द से जल्द परचेज कर ले फ्रेंड्स। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है, टारगेट विद विनय निर्भीक, उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। आप इसे डायरेक्टली प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, और अभी इसके बाद मैं एक ग्रुप डी के लिए स्पेशल वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। वो गुड न्यूज़ नहीं है, वो एक अलर्टनेस है, क्योंकि थोड़ा सा आपको गुमराह किया जा रहा है। तो मैं अलर्ट कहना चाहता हूँ कि ऐसे वीडियोज़, ऐसे खबरों से आप लोग दूर रहो, नहीं तो आप ही का नुकसान होने वाला है। ठीक है, और जो पोस्ट सरेंडर वाली बात है, ये बिल्कुल 100% सही न्यूज़ है फ्रेंड्स। कल ऐसा मीटिंग हुआ है, और मैं जैसे मीटिंग में आपको बताते गया हूँ। मैं बताया था कि 500 किलोमीटर मीटिंग हुआ था, तो बाद में न्यूज़पेपर में आया था। ठीक है, मैं आपको एक दिन पहले ही बता दिया था, तो यहाँ भी मैं पहले बता दिया। हो सकता है न्यूज़ में आगे, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा मीटिंग हुआ है कि वापस लेने का फ़ैसला लोग कर रहे हैं, बट अभी कन्फर्म नहीं बोले हैं। ठीक है, तो कन्फर्म नहीं बोले हैं तो आप नहीं मान सकते, बट फिर भी एक गुड न्यूज़ है। और आप लोग भी इसके खिलाफ़ आवाज़ उठा सकते हैं। जैसे एम्प्लॉइज़ आवाज़ उठा रहे हैं, जो रेलवे में आ चुके हैं, वो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि पोस्ट सरेंडर नहीं होने चाहिए। तो वैसे ही आप कैंडिडेट्स को भी आवाज़ उठाना चाहिए।
क्योंकि ये जो पोस्ट सरेंडर हो रहा है ये एक बार तो हो नहीं रहा है। पोस्ट सरेंडर का मतलब क्या है, हमेशा के लिए पोस्ट खत्म कर दिए जाएंगे, यानी कभी उन पर वैकेंसी कोई आएगी नहीं, कोई उन पर भर्ती होगी ही नहीं। आपके जो प्रेजेंट ऑनगोइंग वैकेंसीज हैं ये तो डिक्रीज़ होंगे ही होंगे, फ्यूचर में भी इन पर कोई वैकेंसी नहीं आ पाएगी, ठीक है। और अभी आप देखे भी थे सर्कुलर एक जारी हुआ था एनटीपीसी को लेकर के, जिसका लोग गलत मतलब निकाले थे। बहुत सीट पर बोलती वैकेंसी इंक्रीज होगा, जबकि उसमें कहीं भी इंक्रीज नहीं लिखा, उसमें साफ से लिखा रिडक्शन का लिखा है और एक्सेस एम्प्लॉइज का लिखा है। एक्सेस मतलब क्या, अधिक है तो उन्हें कम किया जाए, रिडक्शन मतलब भी कम ही करना होता है, ठीक है। हाँ, एनटीपीसी में एक कैटेगरी का पोस्ट बढ़ने का चांसेस है केवल एएसएम का, हो सकता है वो कुछ हद तक बढ़ जाए, बाकी सारे कैटेगरी के पोस्ट तो डिक्रीज होंगे ही होंगे, ठीक है। और मैक्सिमम जो नॉन कैटेगरी हो तो उसे डिक्रीज हो जाएंगे। और यही हाल आपका ग्रुप डी का है। ग्रुप डी में हमारे ख्याल से और नॉन सेफ्टी कैटेगरी का मतलब कह सकते हैं 30-35 हज़ार शायद पोस्ट होंगे, और उनमें से लगभग हमें लगता है 20,000 तो कम हो जाएंगे, 30-35 से ऊपर भी हो सकते हैं, एग्जैक्टली काउंट नहीं किया हूँ। जैसे कि ट्रैकमैन वगैरह नहीं आते हैं नॉन सेफ्टी में, वो सब सेफ्टी कैटेगरी में। सेफ्टी कैटेगरी पर कोई खतरा नहीं है। क्यों खतरा नहीं सेफ्टी कैटेगरी पर? क्योंकि सेफ्टी कैटेगरी पर कोई प्राइवेट बंदा इन लोग को मिलता नहीं काम करने के लिए, बहुत रिस्की होता है ये सब काम। और जो नॉन सेफ्टी कैटेगरी है यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन से भी काम चला लेते हैं और ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी से भी काम चला लेते हैं। बट सेफ्टी कैटेगरी में तो इन्हें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, इसलिए सेफ्टी कैटेगरी को ये लोग कभी खत्म नहीं करेंगे। मतलब ये हर तरफ से आपको चूसना चाहते हैं। 3-3 साल से दोनों वैकेंसीज लटकाए हुए हैं, अभी तक कहीं कोई कन्फर्मेशन नहीं, किसी की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। अभी 1-2 साल इसमें और लग सकते हैं जो सिचुएशन दिख रहा है। तो बस हर तरफ से पैसा बचाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। कम से कम एम्प्लॉयज़ रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क लेंगे और इनको मतलब कि पैसे की प्रॉफिट होगी और फिर एम्प्लॉयज़ परेशान होंगे। बाकी इनका और कोई फंडा नहीं रह गया है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहूँगा, अभी इस बात को पूरा सही मत मानना। आपसे यही कहूँगा कि मतलब कि यही मानो कि अभी वैकेंसी डिक्रीज़ हो रहा है तो आपको अपना कंपटीशन लेवल अधिक मान के चलना है, तो प्रिपरेशन का भी लेवल अधिक ही बढ़ाना होगा। जैसे कि अभी मैं स्पेशली फोकस कर रहा हूँ ग्रुप डी और एनटीपीसी में, फ्यूचर की वैकेंसी में भी ऐसा होगा ना, अगर आप आज आवाज़ नहीं उठाते हो तो कल वैकेंसीज पे बंद हो जाएंगी। तो कंपटीशन तो बढ़ेगा भी मान के चलो, और आप लोग आवाज़ उठाओ कि कंपटीशन ना बढ़े, यानी कि वैकेंसीज डिक्रीज़ ना हो, ताकि आप लोग को फ़ायदा हो ही, इसके साथ साथ आपके फ्यूचर जो भाई लोग आएंगे उनको भी फ़ायदा हो रेलवेज़ में। अदरवाइज़ रेलवे पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। केवल सेफ्टी कैटेगरी के लिए रेलवे बच जाएगा, जो सिचुएशन चल रहा है। क्योंकि आप पिछले 4-5 से लगातार देख रहे हैं कोई ना कोई ऑर्डर रिलीज़ हो रहा है, कोई ना कोई सर्कुलर रिलीज़ हो रहा है कि ये पोस्ट सरेंडर कीजिएगा, वो पोस्ट सरेंडर कीजिएगा, ये हुआ वो हुआ। तो इन्हें आप बचा लो फ्रेंड्स। और अभी मैं इसको कह रहा हूँ, मैं ग्रुप डी वाले से स्पेशली कह रहा हूँ, एनटीपीसी वाले मैक्सिमम ले लिया है, ग्रुप डी वाले से कह रहा हूँ आप लोग भी ले लो। इतना अच्छा ऑफर नहीं मिलेगा, पहले 499 का था, ठीक है, अब 80% ऑफ दिया गया, केवल 100 में मिला है। 99 लिखा बट 99 का नहीं है, ये 100 का है, ठीक है। केवल 2100 क्वेश्चन में आपको सब कुछ कवर है फ्रेंड्स, क्या चाहिए। मैं 10 क्वेश्चंस की गारंटी लेता हूँ एनटीपीसी 2 में, 50 में से 10 तो आ ही जाने हैं यहाँ से, क्योंकि इसमें जीके भी है और साइंस भी है। साइंस भी एक हिसाब से एनटीपीसी में जीके का ही पार्ट है, लेकिन ग्रुप डी में साइंस थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो आप अगर ग्रुप डी का भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी ये ले लो, 2 दिन में आपके 10 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे, तो क्या चाहिए। अब इससे अच्छा ऑफर तो नहीं हो सकता है और बार बार इतना अच्छा ऑफर नहीं मिलने वाला है। इसलिए मैं कोई बड़ा कोर्स अभी लेकर के नहीं आया हूँ, क्योंकि CBT 2 में आपके 10 दिन रह गए हैं, तो इसलिए मतलब यही आपका रामबाण साबित होने वाला है लास्ट टाइम। तो इसे आप लोग जरूर परचेज कर ले फ्रेंड्स, और मैं कुछ नहीं कहूँगा, और कोई कोर्स परचेज करने में तत्काल में नहीं कहूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।